तो इस एपिसोड की शुरुआत होती यान का से जो यहाँ पे टेजर इंस्ट्रूमेंट हॉल की ओर से जो बुढ़ाऊ यहाँ पे आया था ना, उसके साथ यहाँ पे बातचीट कर रहा है। सामने से बुढ़ाऊ कहता है देख भाई हम तुझे सपोर्ट यहाँ पे करने के लिए आए थे, एक कंडीशन लेके आया तो यहाँ पे कंडीशन मान दे तब हम तुझे यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। अगर इनहेरिटेंस हुआ तो यहाँ पे जीतेगा ना, उसके बाद से तो यहाँ पे अपने फैमिली का हेड बन जाएगा, यानी अपने फैमिली नया लीडर बन जाएगा। जिसके बाद से तो यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई जो हम है ना भाई, हम मतलब टेजर इंस्ट्रूमेंट सेट बट तेरे फैमिली के अंडर में आते भाई, ताकि हमें भी कोई यहाँ पे उंगली ना करे, समझ गया ना। जो सुनते यान को द फोर्स भाई तुम लोग वाकई में तुम लोग मुझे यहाँ पे सपोर्ट करने आए हो और दिल से सपोर्ट करोगे और मैं हेड बन गया। उसके बाद से वाकई में भाई कुछ भी हो जाए मैं पूरी चीज जान लगा दूंगा तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए। जो सुनते ही कहता ओके ठीक है भाई, तब हम एग्री भाई, हम तुम्हारी यहाँ पे मदद फोर्स करेंगे। सामने से यहाँ पे यानी मतलब गुड गुड, तो अगर तुम्हें किसी भी चीज की आगे चल के जरूरत पड़ेगी मुझसे यहाँ पे मत मांगना, मेंग वहाँ पर है, मेंग से कह देना। उसके बाद से यान के निकल जाता है, सोचते यहाँ पे जाके आत्मा से मिलता हूँ भाई। कल यहाँ पे आत्मा भाई बुढ़ाऊ के पास गया था, आज भाई उसकी कोई खबर नहीं है, जाके देखता हूँ भाई कहीं बुढ़ाऊ आत्मा भाई वो सब तो यहाँ पे नहीं करे, बुढ़ाऊ का भी भरोसा नहीं है, लड़की मिलती नहीं, कहीं लड़के के साथ ऊपर से आत्मा के साथ चालू ना पड़ जाए। उसके बाद से जैसे अंदर जाता है यहाँ पे भाई दोनों के बीच में भाई फ्रेंडली लड़ाई चालू था और पूरे घर के यहाँ पे माँ बहन एक करके रखे थे। आत्मा कहता भाई बुढ़ाऊ 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 हो चुका, लेकिन जान तेरे अंदर बहुत है। ये भी कहता हाँ हाँ तेरे अंदर भी कोई कम जान नहीं है। यान के देखता कहता शबाश शबाश भाई बुढ़ाऊ, आप तो बुढ़ाऊ है, ये आत्मा भाई ये तो और भी 1000 साल पुराना है, दोनों बुढ़ाऊ भी लगता है सटिया ही चुके हैं। क्या प्यार से आपके बीच में बातचीत चालू है, लेकिन प्यार में भाई इतना सारा नुकसान कैसे हो गया। तुम्हारे बाप का भाई ये माल नहीं है, ये हमारे फैमिली का माल है, ज़्यादा नुकसान मत करो और चुपचाप यहाँ पे सही से बैठो, सालो तुम्हारी माँ का। तो सभी शांत हो जाते, कहते हैं शांत शांत शांत, ज़्यादा गुस्सा करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यान बोलते चल चल ठीक है भाई, आराम से टेबल अरेंज कर, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करना है। जो सुन के ये भी कहता है भाई बातचीत करना भाई, ऐसा क्या बातचीत करना है। तो यान को बोले हाँ भाई जो मिस्टीरियस सा टॉपिक है ना भाई, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम, हमें उसके बारे में बातचीत करना है। यहाँ पे आत्मा को सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाता है, वो मिस्टीरियस सी औरत के बारे में जो भाई यहाँ पे जिसने भाई अटैक किया था, जब आर्टिफैक्ट लेने गए थे तब, और एक बार घर के ऊपर किया था, तो बता दें कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कांड हुआ था। जो सुन के आत्मा कहता है क्या बात करो भाई, मतलब वो मिस्टीरियस बंदा इतना भाई मिस्टीरियस है कि सामने से आप उसका चेहरा भी नहीं देख पाए, वो 2 बार यहाँ पे आके चला भी गया। ओ माय गॉड, ये तो वाकई में काफी मिस्टीरियस लग रहा है, ऐसा कैसे। सामने से यहाँ पे बुढ़ाऊ समझाते हैं, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है ना वो बंदा ना स्पेशली भाई उस टाइप के स्किल में माहिर है जिसके जरिए भाई खुद का अपना पावर, खुद का और साथ में अपना चेहरा वगैरह भी यहाँ पे छुपा सके। मुझे यहाँ पे शक हो रहा है कि अगर यहाँ पे 6ठे स्टेज के ऊपर वाले बंदे भी ना उसके बारे में यहाँ पे पता करने की कोशिश करेंगे ना, तो भी यहाँ पे पता नहीं कर पाएंगे। जो सुनते आत्मा बोला हाँ ये बात भली हो सकती है, लेकिन जैसे आपने बोला भाई हमारे यंग लॉर्ड ने भी हमला किया था, हल्का सा भी वो हमला उसको लगा था, प्लस इनका जो सेकंड ब्लड बोल गया था उसने भी हमला किया था, उसका भी चोट उसको सामने से लगा, जिससे ये साबित होता भाई वो ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। जो सुनते यान को हाँ वाले भाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन माहिर तो है भाई भागने में छुपने में, इस बात को भाई हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सामने से भाई हमें यहाँ पे कुछ जरूरत है, तो भाई वही मैं पूछना चाहता हूँ भाई हम क्या करें। जो सुनते हैं बुढ़ाऊ बोलते सुनो भाई, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तुम्हें जो करना भाई सामने से करो भाई, मैं बीच में यहाँ पे बिल्कुल भी उंगली नहीं करूंगा और ना ही भाई मुझे बीच में घसीटने की जरूरत है। मैं देखे यान के तुझे यहाँ पे सपोर्ट करने बिल्कुल भी नहीं आया, और जो मेरी स्टूडेंट है शाया भाई वो तुझे यहाँ पे सपोर्ट करने आई थी, तो मैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बेचारी मेरी स्टूडेंट भाई उसको तेरे चक्कर में कुछ हो ना जाए, समझिए ना। और तेरी इनहेरिटेंस फोन में भाई तू किसी को मारे, कोई तुझे यहाँ पे मारे, आई डजेंट केयर भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू किसी के मार कोई तेरी यहाँ पे मारेगा, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। जो सुनते यानी बोलते यस यस चलेगा चलेगा भाई, मैंने कब आपको बोला कि सामने से भाई आप मुझे यहाँ पे मदद करना जरूरत है, मुझे आपकी मदद यहाँ पे चाहिए नहीं, बस मैंने आपको इसलिए बोला कि भाई आप यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले बंदे हो, तो सामने से भाई आपसे बस पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई तरीका है उस मिस्टीरियस से बंदे के बारे में पता करने का तो मुझे बताइए। आत्मा तेरे पास कुछ है क्या। तो आत्मा कहते यार मैं आपके यहाँ पे क्या मदद करूँ भाई, सामने से आप बस बोले बस मिस्टीरियस बंदा ऐसा ऐसा किया, इससे हम भला उसके बारे में क्या पता करें, कुछ और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती तो शायद मैं आपको मतलब बता भी सकता हूँ। जो सुनते यान को हाँ ये तूने बात ठीक बोला, मेरे पास एक और छोटा सा सबूत है और एक बात यहाँ पे प्रूफ कर सकता हूँ कि भाई वो एक औरत है। जो सुन के लोग भी हिल देखा वाकई में औरत है, लेकिन आपको यहाँ पे कैसे मालूम कि हाँ भाई वो औरत ही है। तभी यहाँ पे बाल का टुकड़ा यहाँ पे निकाल के दिखा देता है, जो उसको बालों से यहाँ पे निकला था, और कहती है हाँ भाई ये बाल का टुकड़ा भाई मुझे मिला था जब मेरा मुकाबला उसके साथ हुआ था तब। जो देख के वो लोग भी सामने से कहता अच्छा भाई ये बाल उसका है क्या। सामने से यार बोले यस भाई ये बाल उसी का यहाँ पर है, जैसे मैंने वो लड़ाई करते करते यहाँ पे गिर गया था, लेकिन बाल को भाई देख के बता सकते हो भाई ऐसे रंग का बाल भी किसी का होता है क्या भाई। मुझे अजीब लगा क्या भाई ऐसे रंग का तो बाल यहाँ पे नहीं होता होगा। तो भाई शायद भाई आप दोनों यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले बुढ़ाओ भाई, आप यहाँ पे 70-80 साल के लगते हो, आत्मा भाई तो हजारों सालों से यहाँ पर है। इससे भाई मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग किसी ऐसे बंदे हो या फिर ऐसे सेट या ऐसे फैमिली किसी बंदे हो जाते हो जिनका बाल यहाँ पे ऐसा होता होगा। सामने से लोग यहाँ पे ध्यान से देखते भाई, लेकिन दोनों के यहाँ पे एक्जैक्टली आइडिया नहीं पड़ता। यहाँ पे बुढ़ा बोलता आई डोंट नो, मुझे वाकई में भाई कोई ऐसी औरत के बारे में नहीं मालूम है, फिर ऐसे लोगों के बारे में नहीं मालूम जिनका बाल का रंग यहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन ये बता
सकता हूँ मैं इसका बाल कराएंगे ना भाई, यहाँ बचपन से ऐसा नहीं हुआ होगा, कल्टिवेशन है ना भाई उसके चक्कर में, या फिर उसका जो भी फिजिक है उसका जो फिजिकल कंडीशन है ये उसके चक्कर में यहाँ पे हुआ होगा। लेकिन ये बात मतलब एक बात यहाँ पे मैं लिख के बोल सकता हूँ, ये जो भी औरत है ना भाई कोई ऐसा छोटी मोटी सेक्ट या फैमिली से नहीं आती होगी, काफी इंपॉर्टेंट होती होगी। यहाँ पे यान के बाल को ध्यान से देखता है और तभी कहता है वाकई में अगर ये बाल है ना उसी औरत का है जिसको भाई आप यहाँ पे पकड़ना चाहते हो, मिस्टीरियस औरत, तो शायद एक तरीका है जिसके जरिए हम उसके पास है ना भाई जा सकते हैं। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करा सच्ची में, तो बता जो सुनते सामने से बोलता ऑफकोर्स शॉर्ट ट्रैकिंग नाम का एक टेक्निक यहाँ पे होता है जिसके जरिए बंदे का कोई भी अगर बॉडी पार्ट इंक्लूडिंग बाल या नाखून भी हमारे पास आएगा ना तो उसको हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मुझे कुछ सामान की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और सामान ला के देना और बैठ के यहाँ पे खाली तमाशा देखना है। जो सुनते सामने से बूढ़ा बोलता है यार मुझे मालूम है, लेकिन भाई तो यहाँ पे इविल टेक्निक आती है। अच्छा भाई तू भी तो आत्मा भाई, तो तेरे पास ऑफकोर्स इविल टेक्निक रहेगा। यान का बोलता है ओके ठीक है सब कुछ इंतजाम हो जाएगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा। जो सुनते आत्मा बताते कम से कम भाई सब कुछ यहाँ पे प्रिपेयर करने में 10 दिन लग जाएगा और उसके बाद से सब कुछ यहाँ पे लक पे डिपेंड होता है। मैंने प्रिपेयर किया और भाई मेरे आसपास कभी यहाँ पे आई ना उसके बाद से ट्रैक कर पाऊंगा, जिसके बाद से भाई हम जिंदगी भर उसका पीछे कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं आई तो भाई जिंदगी में शायद कभी भी हम उसका पीछे नहीं कर पाएंगे। यानी भाई 50-50 चांस है, लक पे ज़्यादा डिपेंड होता है। जो सुनते ही यान के बाद ओके डोंट वरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारा काम यहाँ पे मतलब इंतजाम कर दूंगा। उसके बाद से मेंग के पास जाता है और मेंग से यहाँ पे कुछ बातचीत करता है और क्या बातचीत करता है हमें सुना नहीं गया, बस कुछ बातचीत करता है जिसके बाद से एंड में मेंग भी इस पे गुस्सा करती है साले तेरी माँ का, और यान का भाई फिर से उसे गुस्सा दिला कर निकल जाता है। तभी जो लहर है ना वो मेंग के पास आती है और मेंग से कहती भाई क्या हुआ, यान करें तुम्हें क्या बोला जिसके बाद से तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। जो सुन के कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और इन दोनों के ऊपर भाई पीछे जो दोनों जुड़वा बहन है ना वो नजर रख रही थी। बड़ी बहन छोटी से कहती देखा मेरी छोटी बहन सामने से यान के कितना कमीना कितना हरामी है, देख रहा कैसे मेंग के साथ यहाँ पे खुले हम पब्लिक में फ्लर्ट करा है, इतने कमीने बंदे से भाई दूर रहने में फायदा, समझ गई ना। एक कहती यस दीदी समझ गई और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ करके जाती कि चल चल मेरी बहन में जाकर कल्टिवेशन करते, और यान के ऊपर नजर रखने का कोई मतलब है ही नहीं। उसके बाद सीन शो यहाँ पे जो बड़ा भाई था उसकी और जो कि आराम से अपने कमरे बैठ के या तो भाई कल्टिवेशन करोगा नहीं तो भाई ये भी आर्टिफिशियल फन करोगा। तभी इसका दरवाजा यहाँ पे बाहर कोई खटखटाता है, तभी कहता भाई कौन है, तो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि मेंग फैमिली का भाई जो यंग लॉर्ड था वो सामने से था। वो कहता सुनिए आपसे कोई मिलने आया है, तो ये कहता भाई कौन आया है, तो बताता शायद भाई यहाँ पे जो सबसे आपका छोटा भाई ना यान का वो यहाँ पे मिलने आया है। जो सुनते बड़ा भाई वो भी कमरे से बाहर आता है और कहता अच्छा भाई वो आया है पक्का वही आया ना। जो सुन के कहता है आई डोंट नो, मुझे मतलब कंफर्म नहीं हो, लेकिन भाई ज़्यादा कर 90% चांस है को ये। जो सुन के कहता भाई तुझे ऐसा क्यों लगता है भाई 90% या 100% क्यों नहीं। जो सुन के बता कि भाई वो जो बंदा यहाँ पे है ना उसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा के रखा जिस जगह में उसका चेहरा हम अच्छे से देख नहीं पा रहे, लेकिन भाई उसके बाजू में वो बंदा खड़ा है जो यान के सेकंड ब्लड वॉरियर है ना वो बाजू में खड़ा है। तो ऑफकोर्स भाई जो सेकंड ब्लड वॉरियर है ना वही यान के पास आएगा, मतलब यान के साथ आएगा, कोई और तो आएगा नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है वो पक्का यहाँ पे यान का ही होगा। जो सुनते सामने से बड़ा भाई भी कहता अच्छा भाई वाकई में अगर सेकंड ब्लड वॉरियर उसका तो वही यहाँ पे होगा। उसके बाद से यहाँ पे जो मेंग फैमिली का यंग लॉर्ड है सजेस्ट करते हैं सुनिए भाई ये सबसे बढ़िया यहाँ पे मौका है, यान का यहाँ पर आया ऊपर से अकेले आया खाली एक ब्लड वॉरियर उसके साथ है, तो भाई उसको घेर के भाई पेल देते हैं और भाई उसको पकड़ लेंगे तो भाई उसको भाई मतलब उसकी वजह से विक्ट्री आपकी हो जाएगी। जो सुन के कहते नहीं भाई रहने दे मुझे ऐसा नहीं करना। जो सुन के यंग लॉर्ड कहते हैं मेंग फैमिली के यार ये सबसे अच्छा मौका भाई, ये मौका आपको वापस नहीं मिलेगा, सामने से खुद भाई आपके पास चल के आया आपके एरिया में। जो सुनते कहते यंग लॉर्ड भाई मैंने मना किया ना एक बार में तो यहाँ पे समझ नहीं आता, ये मेरा कांड है भाई, आगे चल के जो इस पर क्या करना है उस पर मैं सोचूंगा, और इतना बोल के निकल जाता है। यहाँ पे भाई इसका दिमाग खराब होता है, साला भी तो कभी बात सुनता नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में कोई यहाँ पे शैतानी प्लान चल रहा है, वो क्या है हमें आगे मालूम चल जाएगा। उसका जो बड़ा भाई है यान कैसे मिल जाता है और यान कैसे बोलता भाई मानना पड़ेगा तो बड़ा यहाँ पे डेयरिंग बाज आदमी निकल गया, मतलब भाई अकेले खाली एक ब्लड वॉरियर को लेकर तो भाई मेरे एरिया में आ गया, तो यहाँ पे डर नहीं लगता कि सामने से हो सकता भाई अटैक करके मैं तो यहाँ पे कैप्चर कर लूंगा। जो सुनते यान के बोलते डर भाई नहीं मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे डर नहीं लग रहा, सामने से वाकई में आप ऐसा करने वाले बंदे होते तो मैं यहाँ पे आता ही नहीं, समझ गए ना। जो सुनते भी हंसते हंसते कहते कह रहे यान कहते तो वाकई मानना पड़ेगा, तो अपने यंग फैमिली का यंग लॉर्ड है उसके यहाँ पे जो ब्लड वॉरियर ना अपना ब्लड वॉरियर सेकंड ब्लड वॉरियर वो भी नोटिस करते हाँ ये जो बड़ा भाई ना उसके आसपास भी किसी भी ब्लड वॉरियर का एनर्जी महसूस नहीं हो रहा, यानी जो बड़ा भाई वो भी यहाँ पे अकेले आया है अपने साथ किसी ब्लड वॉरियर को लेकर नहीं आया है, कि वाकई में ये दोनों भाई एक दूसरे पे इतना भरोसा करते हैं कि हाँ भाई यान का भी अकेले आ गया खाली मुझे लेकर और सामने सो भी यान के ऊपर अटैक नहीं कर रहा। ओहो मानना पड़ेगा। उसके सामने से अभी नौका दौरा चाय पानी मंगवाता है, सामने से यान का भी पीता है, पीते पीते कहता है अरे भैया एक सामने से कमाल का फैक्ट बताओ, ये पहली बार होगा जब सामने से हम बैठ के यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं या फिर खड़े खड़े बातचीत करने वाले, इससे पहले हमारे बीच में खाली हाय हेलो हुआ उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो सुनते बड़ा भाई बोलता है हाँ ये बात तो यहाँ पे ठीक बोला, लेकिन भाई तो यहाँ पे करने क्या भाई बिना बता अचानक से मिलने आ गया, कुछ ना कुछ बात तो होगी। जो सुनते यान बोलते ऑफकोर्स सबको यहाँ पे कुछ बात है जो यहाँ पे हमारा प्रोग्रेस चल रहा है इनहेरिटेंस वन में कुछ खास यहाँ पे अच्छा चल ही रहा, खाली दो भाई यहाँ पहले एलिमिनेट हुए थे, कौन सा भाई तीसरा भाई और आठवां भाई, वो भी लंबे समय पहले, और इतने समय से भाई कोई कांड हो ही नहीं रहा, ना ही हम लोग अटैक करें ना ही किसी को एलिमिनेट करें, जिसके बाद से फैमिली तो पक्का भी नाराज होगी। जो सुनते बड़ा बोलता है यस यू आर राइट
राइट ब्रो, नो यू आर फकिंग राइट ब्रो, हमारी फैमिली पक्का नाराज होगी। जो सुनते यान को यस, तो सामने से भी मैंने सोचा भाई हमें कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, वरना बाकी लोग यहाँ पे मौके का फायदा उठा लेंगे। तो भाई किसके ऊपर सबसे पहले अटैक करने का मतलब आपका इरादा है? जो सुनते बड़ा भाई बोलता है क्यों भाई मेरे साथ तू मेरी यहाँ पे लेने आया है? बस सबको मालूम भाई मैं यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हूँ, मेन भाई तेरे ऊपर डिपेंड होने वाला, तू किसके ऊपर टारगेट करने का सोच रहा है? जो सुनते यान के बोलता है 5वां भाई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।